जय हिंद साथियों, मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं पूरे देश की वंदे भारत पद यात्रा पर्यावरण के क्षेत्र में कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी रोचक कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ जिसको जानकर आपके दिल में एक अलग लेवल की प्रेरणा जागने वाली है। अभी जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हूँ, ये पहाड़ी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन ये पहाड़ी पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। ये पहाड़ी बंजर, बिल्कुल बंजर जमीन थी। यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था और ना ही यहाँ पर कोई हरियाली थी। लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। 1985 में झाबुआ जिले के अंदर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है महेश शर्मा जी, जिनको 2019 में पद्मश्री के नाम से नवाजा गया, पद्मश्री से नवाजा गया। और उस जिले को इन्होंने बहुत करीब से देखा। जिस झाबुआ जिले में आए 3 महीने के लिए आए थे, और 3 महीने के बाद जब उन्होंने इस जिले को थोड़ा बहुत देखा तो यहाँ पे देखा कि 85% लोग यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। जब आदिवासी समाज से वो पहली बार मिलते हैं तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनको लगता है कि इनसे अच्छा समुदाय कोई नहीं है। फिर उनके मन में विचार आया कि आज के बाद मैं जो भी काम करूंगा इस समुदाय के लिए काम करूंगा और झाबुआ जिले के लिए काम करूंगा। और फिर उनके मन में जब विचार आता है तो वो 90s के दशक में आके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बस जाते हैं और यहाँ पे रहने लगते हैं। धीरे 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 समय बीतता गया और 1300 से ज्यादा गांव झाबुआ जिले में है। सभी गांव में उन्होंने पैदल यात्रा करी। पैदल यात्रा करके एक एक व्यक्ति से जाकर उन्होंने संवाद किया, बातचीत करी। और जब उन्होंने बातचीत किया तो उनको बहुत सारी चीजें पता चली इस समुदाय के बारे में। उसी समुदाय में, आदिवासी समुदाय में, एक बहुत अच्छी सी चीज है जिसको बोलते हैं हलमा। हलमा का जो मेन उद्देश्य होता है, ये जो जनजाति काम करती है, हलमा का मेन उद्देश्य होता है कि जब उसमें किसी भी चीज को लेके करना होता है तो हलमा का संदेश दिया जाता है। और जब लोग हलमा से जुड़ते हैं तो जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं किसी भी अच्छे काम को एक साथ जुट कर करना शुरू कर देते हैं। और फिर वहां से शुरू होती है इसकी व्यवस्था। जिस जिले में भी हूँ, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र बिल्कुल है और गुजरात का बिल्कुल बॉर्डर है, राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है, मध्य प्रदेश का पहला जिला है मेरा ये। यहाँ पानी की समस्या हुआ करती थी और उसके बाद जब विचार किया गया तब लोगों ने इसको संगठित होके इस पहाड़ी को हरा भरा बनाने का संदेश दिया और काम करना शुरू किया। क्योंकि किसी चीज का विचार करना और उस चीज को विचार करके एक्शन में लाना ये बहुत कठिन काम था। जैसे कि आप इस पहाड़ी पे आप देखेंगे तो मैं आपको सबसे अच्छी चीज जो दिखाना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये पेड़ फिर भी उसके बावजूद इतना बड़ा हो गया है। जब आप हाईवे पे पहुंचते हैं, जो इतने बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पे लगातार पेड़ काट दिए जाते हैं और वहां पर 10,000 पेड़ काट दिए गए तो उसके बिहार पर 10 लाख पेड़ लगा देते हैं, बट वो पेड़ कभी इतने बड़े नहीं होते। उसका सिर्फ कारण इतना है कि लोग उसको लेके बहुत सीरियस नहीं होते। लोगों के पास में सिर्फ डाटा होता है कि मैंने 10 लाख पेड़ लगा दिया, लेकिन वो पेड़ कभी बड़ा नहीं होता। और उसका एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल झाबुआ जिले ने दिया है। 2017 में जब प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस पर विचार किया तो वो भी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और काम करना शुरू किए। अब यहाँ पर विचार किस चीज का करना चाहिए कि सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं, इस जिले के उस हर व्यक्ति ने इस काम में योगदान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, ये इस जिले की सबसे बड़ी धरोहर है और इसको बचाना बहुत जरूरी है। हमारी धरती माँ को अगर बचाना है तो सबसे पहले प्रकृति को ही बचाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने, सभी लोगों ने मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाई। प्रशासनिक अधिकारी हो, बच्चे हों, स्कूल हों या फिर यहाँ के समाज सेवी हों, वो सभी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन किससे लिए? महेश शर्मा जी से, जो पद्मश्री हैं। और अभी मैंने कल जब पत्रिका पढ़ी तो यहाँ पे 2017 के जो IPS रहे हैं उनके बारे में इसी चीज को लेके पत्रिका ने एक नेशनल, मतलब स्टेट में उन्होंने उनके लिए आर्टिकल पब्लिश किया है और उसमें भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे जो गुरु जी रहे हैं, जिनसे मैं प्रभावित हुआ, वो कहीं ना कहीं महेश शर्मा जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, एक विचार थी, एक संदेश था जो लोगों को प्रभावित करता है। आप जब काम करते हैं या फिर किसी भी चीज को लेकर जब आप प्रभावित होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति से जब आप प्रभावित होते हैं तो आप एक्शन में आते हैं। और आज यहाँ पे 1300 से ज्यादा गांव हैं और यहाँ पर आदिवासी समाज जो 85% है, लगातार इस बेहतर काम के लिए लगा पड़ा है। यहाँ के हर व्यक्ति में, लोगों में कहीं ना कहीं एक पर्यावरण को लेकर एक अलग जागरूकता आती चली जा रही है। ये बहुत खूबसूरत सी जगह जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें लाखों लोग का संघर्ष है।
ये खूबसूरत सी जगह दिखाई दे रही है, इसमें वर्षों का संघर्ष है। ये खूबसूरत सी जगह जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे लोग आके श्रम करते हैं। और जहां पर आप देख सकते हैं, जहां पे पानी नहीं है, वहां पर पानी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे टंकी बनाई गई है। इस टंकी में क्या करा जाता है, पानी को भरा जाता है। जब भी प्लांटेशन होता है, इस पानी को भरा जाता है इसको टंकी से, और यहां से निकाल निकाल के बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं और वहां पर जाके प्लांटेशन करने के साथ उसमें पानी डालते हैं। अब आप सोचिए, देखिए, अगर एक पेड़ लगाया जाए, उसमें केवल 3 साल तक उस पेड़ को लगातार उसकी सेवा की जाए, तो कितना संघर्ष करना पड़ा होगा सिर्फ इस चीज को डेवलप करने में। इससे आप एक चीज सीख सकते हैं कि अगर आपके अंदर दिल से, मन से किसी भी चीज को करने की संकल्प उठा लेते हैं, तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाता है। मुझे लगता है इससे कठिन काम दुनिया का कोई काम नहीं है, जिस काम को अभी आप देख पा रहे हैं। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको मैं दूसरी पहाड़ी दिखाना चाहता हूँ। यहां से कुछ दूर पर बहुत बड़ी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है, और वो पहाड़ी वैसी ही हुआ करती थी जैसे पहाड़ी, अभी ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, एज इट इज पहाड़ी हुआ करती थी। वहां पे भी एक पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे भी यहाँ पर भी एक भी पेड़ नहीं हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ पे पशु, पक्षी, इंसान, हर व्यक्ति आता है, यहाँ पर छांव ढूंढता है, यहाँ पर बैठता है, और हर साल यहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है। इस जिले के हर व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, और यहाँ पे प्लांटेशन करने के साथ साथ इसमें अपना जीवन, खुशहाल जीवन देख पा रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये कहानी बहुत प्रभावित करेगी। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी बंजर जमीनें दिखाई दे रही है, तो उसकी जिम्मेदारी उठाइए, एक पेड़ लगाइए, क्योंकि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो अपनी धरती माँ को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। हमने भी 2 पेड़, एक पीपल और साथ में एक नीम का पेड़ यहाँ पर हमने लगाने का सोचा है। अभी क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पहुँचने से पहले प्लांटेशन करने का विचार किया गया था, तो ये 2 पेड़ यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। और आज शाम को यहाँ पर राज्यपाल जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, आज शाम को हमारी उनसे मुलाकात होगी। साथ ही यहाँ पे एसपी सर जो हैं, वो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, हमारी उनसे मुलाकात होगी। उनको मिलने के बाद ज्ञापन मेरे साथ में है, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन देने के साथ साथ उनसे पर्यावरण को लेकर और क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए भी जानकारी लेंगे, और जो कुछ मेरी मांगे हैं उनको दी जाएगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरी ताकत, मेरा विश्वास, मेरा संकल्प आप बनेंगे। जहां तक मैं नहीं पहुंच पाता, वहां तक आप मुझे पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।